Good morning, students. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning. Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम हमारी साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 4 मेटल एंड नॉन मेटल को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम लास्ट क्लास में केमिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर रहे थे। ओके, सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया कि मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। ओके, गुड मॉर्निंग। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी रिएक्शन विद ऑक्सीजन। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या होता है, मेटल ऑक्साइड बनती है। क्या बनती है? मेटल ऑक्साइड बनती है। तो आपको याद रखना है कि जब आप मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो क्या बनती है, मेटल ऑक्साइड बनती है। ओके, नेक्स्ट हमने क्या डिस्कस किया था? नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि रिएक्शन विद वाटर, कि मेटल की रिएक्शन जब वाटर के साथ होती है तो क्या होता है। ओके, तो आपको याद रखना है कि जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है, जब मेटल वाटर के साथ रिएक्शन करती है तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। कौन सी गैस बाहर निकल जाती है? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ओके, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल में क्या है, जो Na है वो है सोडियम। Na क्या है? सोडियम है। जब जो सोडियम मेटल होता है, सोडियम क्या होता है? मेटल होता है। और हमने पढ़ा था कि सोडियम ऐसी मेटल होती है जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। जो सोडियम है एक मेटल होती है, ये एक सॉफ्ट मेटल होती है जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। चाकू से क्या कर सकते हैं? कट कर सकते हैं। ओके, जब Na मतलब सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ यानी कि H2O के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? तो बनता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, NaOH। इसका मतलब होता है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इसका मीन्स क्या होता है? सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। ओके, तो जब हम सोडियम की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस यानी कि जो H2 गैस है वो बाहर निकल जाती है।
वो लिबरेट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। तो आपको याद रखना है कि जब हम मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो सोडियम मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। ओके, तो आपको ये 2 पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। मैं वापस से रिपीट करता हूँ। फर्स्ट पॉइंट है, जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। अगर हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है एंड हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाती है। एक्टिविटी जो 5 है ये एक प्रैक्टिकल है, ओके, और ऑनलाइन प्रैक्टिकल को कराना पॉसिबल है नहीं, ठीक है। हम ऑनलाइन प्रैक्टिकल को करा नहीं सकते। जब आपके स्कूल ओपन हो जाएंगे देन आपको ये प्रैक्टिकल आपके स्कूल में कराए जाएंगे, ओके। तो एक्टिविटी 5 है जो एक प्रैक्टिकल है, ओके। एक्टिविटी 6 भी क्या है, एक प्रैक्टिकल है। क्या है, एक प्रैक्टिकल है, ओके। यहां पर लिख रखा है रिएक्शन विद एसिड। जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है तो सोल्ट प्लस बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ये आपको याद रखना है कि जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराई जाती है तो क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है। क्या बनता है, सोल्ट प्लस वाटर बनता है, ओके। एक्टिविटी 6 क्या है, एक प्रैक्टिकल है। जब भी आपके स्कूल ओपन होंगे तो आपको ये प्रैक्टिकल कराए जाएंगे, ओके। ऑनलाइन प्रैक्टिकल को करवाना पॉसिबल है नहीं, ओके। एक्टिविटी 7, एक्टिविटी 8 ये भी क्या है, ये प्रैक्टिकल्स है। ये सारे क्या हैं, प्रैक्टिकल्स हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो मेटल हाइड्रो ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है, ओके। जब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो क्या होता है, जब आप मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है, एक साउंड प्रोड्यूस होती है, एक साउंड जनरेट होती है। कौन सी साउंड, पॉप साउंड। कौन सी साउंड जनरेट होती है, पॉप साउंड जनरेट होती है, ओके। जब आप मेटल को बेस के साथ रिएक्ट कराते हो तो एक साउंड आती है उसमें, पॉप साउंड, ओके। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लो या फिर लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है अपनी जगह से, ओके। आपको ये याद रखना है कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो एलिमेंट ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो अपने से कम रिएक्टिव एलिमेंट को
उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, दो लड़के हैं, दो बॉयज हैं, जो ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो कम स्ट्रोंग वाले को हरा देगा, ऐसा ही तो होता है। अगर दो लड़के हैं, जो ज्यादा स्ट्रोंग होगा वो कम स्ट्रोंग वाले बॉय को, लड़के को हरा देगा। ऐसे ही जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन ऑफ आयरन नेल विथ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ओके, इसकी रिएक्शन क्या होगी, Fe प्लस CuSO4, Fe प्लस CuSO4, Fe का मतलब होता है आयरन, CuSO4 का मतलब होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। क्या होता है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या बनता है, FeSO4। क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। क्या बनता है, FeSO4 प्लस Cu। ओके, तो आपको याद रखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से क्या कर देता है, डिस्प्लेस कर देता है। तो जो आयरन है वो कॉपर को क्या कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि जो आयरन है वो ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर से। तो आयरन को, जो आयरन है वो कॉपर को सल्फेट से डिस्प्लेस कर देगा, यहां से हटा देगा। ठीक है, ओके। तो एक्टिविटी 8 है, ये एक प्रैक्टिकल है। मैंने आपको बताया कि जो प्रैक्टिकल है वो आपको स्कूल्स में कराए जाएंगे, ये ऑनलाइन करवाना पॉसिबल नहीं है। ओके, नाउ यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के यूजेस क्या होते हैं, इसको सब ध्यान से समझेंगे। ओके, मैं वापस से रिपीट करता हूं, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे, सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। ओके, हम पढ़ रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विद ऑक्सीजन। जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो क्या बनता है, तो बनता है मेटल ऑक्साइड। क्या बनता है, मेटल ऑक्साइड बनता है। ओके, जब मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और क्या बनता है, मेटल हाइड्रो ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। जब मेटल की रिएक्शन एसिड्स के साथ होती है, जब मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ होती है तो सॉल्ट और वाटर बनता है। जब मेटल की रिएक्शन बेस के साथ होती है तो एक पॉप साउंड जनरेट होती है। ओके, और डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी जगह से क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक स्ट्रॉन्ग लड़का है, जो बॉय है, वो कम स्ट्रॉन्ग लड़के को उसकी जगह से धक्का दे देगा, यानी कि उसको हरा देगा। ऐसा ही होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। नाउ वी डिस्कस यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल कहाँ काम आते हैं। ओके,
You should know about the metals that they are used in making automobiles. ऑटोमोबाइल का मतलब क्या होता है? व्हीकल्स, जो कार बाइक ये बनती हैं ये होती हैं ऑटोमोबाइल। ये क्या होती हैं? ऑटोमोबाइल में आती हैं। जो कार होती हैं, जो ट्रक होती हैं, ये किस में आती हैं? ये ऑटोमोबाइल्स में आती हैं। ओके, तो मेटल किस काम आती हैं? गाड़ियाँ बनाने में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में। जो ट्रेन होती है, जो रेलगाड़ी होती है, वो मेटल की बनी होती है। मशीन्स बनाने में, सैटेलाइट बनाने में, है ना, कुकिंग यूटेंसिल्स यानी खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में, वाटर बॉयलर्स होते हैं जो उनको बनाने में मेटल काम आती हैं। ओके, ओके। नॉन मेटल कहाँ काम आता है? नॉन मेटल इज असेंशियल फॉर आवर लाइफ विच इज ऑल लिविंग बीइंग इनहेल ड्यूरिंग ब्रीथिंग। जो नॉन मेटल है, जो वो क्या है? ऑक्सीजन है, वो क्या है? नॉन मेटल। ऑक्सीजन क्या है? नॉन मेटल है। और ये कहाँ काम आती है? ये ब्रीथिंग के काम आती है। जो ऑक्सीजन है वो एक नॉन मेटल है और ये ब्रीथिंग के काम आती है। ओके, नॉन मेटल यूज्ड इन फर्टिलाइजर्स टू इनहेंस द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। जो नॉन कहाँ यूज होती हैं? जो नॉन मेटल है वो कहाँ यूज होती है वो फर्टिलाइजर्स में यूज होती हैं। किस में यूज होती हैं? फर्टिलाइजर्स में यूज होती हैं प्लांट की ग्रोथ के लिए, प्लांट की ग्रोथ के लिए। ओके, नॉन मेटल आर यूज इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन। जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ पर यूज होती हैं? प्रोसेस ऑफ वाटर। जो नॉन मेटल है वो कहाँ, कौन से प्रोसेस में यूज होती है? वाटर प्यूरिफिकेशन में। जो नॉन मेटल है वो कहाँ यूज होती है? यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन। ओके, नॉन मेटल यूज इन क्रैकर्स। जो फटाके होते हैं, जो फटाके होते हैं उसमें नॉन मेटल यूज होती है। ब्रीथिंग के, जो ब्रीथिंग लेते हैं अपन उसमें नॉन मेटल काम आती है। जो दवाइयाँ होती हैं, जो खेतों में दवाइयाँ डाली जाती हैं उसमें नॉन मेटल्स काम आती हैं। वाटर को साफ करने के लिए, पानी को साफ करने के लिए, वाटर प्यूरिफिकेशन के काम के लिए नॉन मेटल यूज आती हैं। ओके, तो सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनेंगे। जो मेटल हैं वो कहाँ काम आती हैं? मेटल्स ऑटोमोबाइल में, एरोप्लेन बनाने में, ट्रेन बनाने में। ओके, जो खाना बनाने के बर्तन है, कुकर होता है जो, है ना, इनको बनाने में मेटल काम आती है। नॉन मेटल कहाँ काम आती है? ब्रीथिंग के काम आती है। खेतों खेतों की जो दवाइयाँ होती हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, वो भी नॉन मेटल से बनी होती हैं। वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। पटाखे बनाने के लिए नॉन मेटल का यूज़ किया जाता है। कभी कोई घाव हो जाता है, कोई चोट लग जाती है, जो एंटीसेप्टिक बनते हैं। जब कोई घाव लग जाता है, चोट लग जाती है, घाव बन जाता है, उस पर जो दवाई लगाई जाती है, जो एंटीसेप्टिक लगाई जाती है, वो नॉन मेटल से बनाई जाती है। ओके, तो सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया?
ओके, तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा हूँ। मैं जिस स्टूडेंट का नेम लूँगा वही अपना माइक अनम्यूट करेगा, बाकी सभी स्टूडेंट्स अपना माइक म्यूट करेंगे। ओके, एक बार हम रिपीट कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि इस चैप्टर में हमने क्या डिस्कस किया। ओके, इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया, क्या स्टडी किया। ओके, तो चैप्टर नंबर 4 है हमारी साइंस के बुक का, मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल और नॉन मेटल्स क्या होती हैं। ओके, तो मेटल का मतलब होता है कि मेटल और नॉन मेटल में अगर आपको डिफ्रेंशिएट करना हो, अगर आपको इन दोनों को डिफरेंट यानी कि डिफ्रेंशिएट करना हो तो आप कैसे करेंगे। तो मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं और नॉन मेटल की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है मेटल की, कि मेटल हार्ड होती है। क्या होती है? हार्ड होती हैं। मेटल क्या होती है? लस्टेरियस होती हैं। मेटल में चमक होती है। जो मेटल्स होती हैं वो मेलेबल होती हैं। क्या होती हैं? मेलेबल होती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो डक्टाइल होती हैं। क्या होती हैं? डक्टाइल होती हैं। जो मेटल्स होती हैं वो सोनेरस होती हैं। उनमें से एक साउंड प्रोड्यूस होती है। और जो मेटल होती है वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। जो मेटल होती हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। ओके, तो मेटल की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं? ये हार्ड होती हैं, लस्टेरियस होती हैं, मेलेबल होती हैं, डक्टाइल होती हैं, सोनेरस होती हैं एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ओके, जो नॉन मेटल होती हैं वो सॉफ्ट होती हैं, वो लस्टेरियस नहीं होती। जो नॉन मेटल होती है उनमें चमक नहीं होती। नॉन मेटल मेलेबल नहीं होती। जो नॉन मेटल होती हैं वो डक्टाइल नहीं होती। जो नॉन मेटल है वो सोनेरस नहीं होती। और जो नॉन मेटल है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। ओके, आपको एक क्वेश्चन और याद रखना है अच्छे से। आपको एक क्वेश्चन और अच्छे से याद रखना है कि सोडियम और पोटेशियम, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं, सोडियम एंड पोटेशियम ऐसी मेटल्स हैं जिनको अपन नाइफ से यानी चाकू से कट कर सकते हैं। इनको हम चाकू से कट कर सकते हैं। और जो मरकरी है, मरकरी ऐसी मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होती है। क्या होती है? लिक्विड होती है रूम टेम्परेचर पर। बेसिकली जो मेटल्स होती हैं वो हार्ड होती हैं, लेकिन जो सोडियम और पोटेशियम मेटल है वो सॉफ्ट होती है और इसको अपन चाकू से कट कर सकते हैं। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राइट द नेम ऑफ मेटल विच कैन बी कट बाय नाइफ, जिसको हम चाकू से कट कर सकते हैं। सोडियम एंड पोटेशियम। राइट द नेम ऑफ मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या आएगा? मरकरी। इसका आंसर क्या आएगा? मरकरी। ओके, तो आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखनी है। और अभी जो मैंने आपको पॉइंट बताया ये आपको याद रखना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके,
देन वी डिस्कस, इसके बाद हमने डिस्कस किया केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जब मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? मेटल ऑक्साइड बनता है। जब हम मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रो ऑक्साइड बनता है और हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है, यानी बाहर निकल जाती है। जब हम मेटल की रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो सोल्ट और वाटर बनता है। जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं, जब हम मेटल की रिएक्शन बेस के साथ कराते हैं तो एक साउंड जनरेट होती है। कौन सी साउंड? पॉप साउंड जनरेट होती है। ओके, ओके। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मीन्स होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। क्या कर देता है? डिस्प्लेस कर देता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है? जब हम आयरन की रिएक्शन, जो लोहा होता है, आयरन होता है, इसकी रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कराते हैं। ओके, जब हम आयरन की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से कराते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। देन वी डिस्कस यूजेस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, कि मेटल का यूज क्या होता है और नॉन मेटल का यूज क्या होता है। तो मेटल कहाँ काम आती है? ऑटोमोबाइल, यानी जो व्हीकल्स होते हैं उनको बनाने में, एरोप्लेन को बनाने में, खाना बनाने के जो बर्तन होते हैं उनको बनाने में, ओके, वाटर बॉयलर बनाने में। और जो नॉन मेटल है वो कहाँ काम आती है? नॉन मेटल ब्रीथिंग के काम आती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो नॉन मेटल होती है और ऑक्सीजन को अपन ब्रीथिंग के काम में लेते हैं। जो नॉन मेटल है वो फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है, यानी खेतों में जो खाद या दवाई डालते हैं उसको बनाने में नॉन मेटल का यूज होता है। ओके, नॉन मेटल का और यूज कहाँ होता है? वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए, कि वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए नॉन मेटल का यूज होता है। एंटीसेप्टिक, यानी जो वाउंड हो जाता है, घाव हो जाता है, उस पर जो दवाई लगाते हैं वो किससे बनी होती है? वो नॉन मेटल से बनी होती है। ओके, तो आपको ये याद रखना है। सभी स्टूडेंट्स को समझ में आया? सभी स्टूडेंट को समझ में आया? ओके, मैं भी जिस स्टूडेंट का नेम लूंगा, जिससे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, वही अपना माइक अनम्यूट करेगा। बाकी सभी स्टूडेंट अपना माइक म्यूट करेंगे। बाकी सभी स्टूडेंट अपना माइक म्यूट करो। लवेश, अरुण, योगेश, अपना माइक म्यूट करो। जतिन माखीजा, जतिन माखीजा,
जतिन माखीजा। जतिन आपके पास आवाज आ रही है? जतिन। जिया आपके पास आवाज आ रही है? जिया। जिया आपके पास आवाज आ रही है? संजू आपके पास वॉइस आ रही है? संजू। संजू ये बताओ कि मेटल्स कहाँ यूज होती हैं? ओके। और जो नॉन मेटल्स हैं वो कहाँ यूज होती हैं? वेरी गुड। ओके, वेरी गुड। संजू ये बताओ कि जो मेटल की रिएक्शन वाटर के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ओके। रिया आपके पास आवाज आ रही है? रिया। रिया आपके पास आवाज आ रही है? सुप्रिया आपके पास आवाज आ रही है? सुप्रिया। ओके।